ये साल 2077 का मून है और हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हो। अब मून का सिर्फ आधा हिस्सा ही बचा है और इस वक्त अर्थ पर सिर्फ 2 ही ह्यूमंस जिंदा हैं। असल में 60 साल पहले अर्थ पर एक अननोन सिविलाइजेशन ने अटैक किया था। एलियंस ने सीधा मून को तोड़ दिया था। मून की ग्रेविटी खत्म होते ही अर्थ पर भयानक बदलाव शुरू हो गए। कुछ ही घंटों में भूकंप ने सारे शहर तबाह कर दिए और जो बचा कुचा था उसे सुनामी ने निगल दिया। इसके तुरंत बाद एलियंस ने फुल स्केल इन्वेशन शुरू कर दिया। जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपनी अल्टीमेट पावर यानी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया। एलियंस तो हार गए लेकिन अर्थ का एनवायरनमेंट भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। जो ह्यूमंस जिंदा बचे उन्हें अर्थ छोड़ना पड़ा। इंसानों ने स्पेस में टेट कमांड सेंटर बनाया, एक स्पेस स्टेशन जो टाइटन पर रहने के लिए बनाया गया था। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा मून है। प्लान ये था कि सारे ह्यूमंस टाइटन पर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन टाइटन पर रिसोर्सेस काफी कम थे, इसीलिए अर्थ को अभी भी लॉजिस्टिक बेस के तौर पर यूज किया जा रहा था। इंसानों ने ओशन के ऊपर हजारों वाटर एनर्जी टावर्स बनाए। ये टावर्स समुद्र का पानी एब्जॉर्ब करके न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक नई एनर्जी बनाते थे जो टाइटन तक भेजी जाती थी। ये एनर्जी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी थी। 60 साल बाद भले ही सारे ह्यूमंस अर्थ छोड़ चुके थे, लेकिन वाटर एनर्जी टावर्स का चलना जरूरी था और अर्थ पर अभी भी एलियंस के कुछ बचे हुए एलिमेंट्स मौजूद थे। इसीलिए इन इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमंस से बड़ी संख्या में ड्रोन्स बनाए। ये ड्रोन्स बहुत पावरफुल थे, लेकिन एलियन के अटैक की वजह से अक्सर मेल फंक्शन हो जाते थे। इसी वजह से जैक और विका को अर्थ पर छोड़ दिया गया ताकि वो यहाँ गार्ड ड्यूटी कर सके। दोनों एक परफेक्ट टीम थे। जैक रोज अपना फ्लाइंग एयरक्राफ्ट लेके पेट्रोल पर जाता, डैमेज ड्रोन्स को ढूंढता और उन्हें रिपेयर करता। विका जैक की कम्युनिकेशन ऑफिसर थी। वो सब कुछ मॉनिटर करती और जैक की सेफ्टी इंश्योर करती। उनकी टीम का नंबर था यूनिट 49। मिशन की सिक्योरिटी और फोकस के लिए दोनों की मेमोरीज इरेज कर दी गई थी। इसी तरह वो लगभग 5 साल से काम कर रहे थे। बस 2 हफ्तों में उनके रिप्लेसमेंट आने वाला था और फिर वो भी टाइटन वापस जा सकते थे। एक दिन जैक रूटीन पेट्रोल पर निकला ही था कि विका ने नोटिस किया 2 ड्रोन्स डैमेज हो चुके हैं। विका ने तुरंत स्पेस में मौजूद टेट कमांड सेंटर से कांटेक्ट किया। ऑर्डर्स मिलते ही जैक ने तुरंत एक्शन दिया। सबसे पहले उसने ड्रोन नंबर 166 को लोकेट किया। चेक करने पर पता चला उसका एनर्जी कोर चुरा लिया गया था। जैसे ही जैक ने नया बैटरी इंस्टॉल किया, ड्रोन 166 दोबारा काम करने लगा। एलियंस ने एक ही दिन में 2 ड्रोन्स गिरा दिए थे और इस महीने अब तक 10 एनर्जी कोर्स चोरी हो चुके थे। उनकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लग रहा था एलियंस लास्ट डेस्परेट मूव की तैयारी में है, क्योंकि जैसे ही वाटर टावर सारा समुद्र का पानी खत्म कर देंगे, अर्थ पर सिर्फ डस्ट और रेडिएशन ही बचेगी। दूसरे ड्रोन का रेडार सिग्नल गायब हो चुका था, इसलिए जैक ने मोटरसाइकिल से ग्राउंड सर्च शुरू कर दी। किस्मत अच्छी थी, जैक ने जल्दी ही ड्रोन की लोकेशन ढूंढ ली, लेकिन सिग्नल एक केव के अंदर से आ रहा था। विका ने जैक को वार्न किया कि अगर वो अंदर गया तो टेट उसका सिग्नल लूज कर देगा। फिर भी जैक ने अंदर जाने का फैसला किया। सिग्नल की आवाज फॉलो करते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और थोड़ी देर में सिग्नल सोर्स तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर सिर्फ एक सिग्नल ट्रांसमीटर पड़ा था। जैक समझ गया कि एक ट्रैप था। जैसे ही वो वापस मुड़ने लगा, उसका पाँव एक ट्रैप में फंस गया और वो खींचता हुआ अंदर की तरफ ले जाया गया। एलियंस उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे। जैक ने तुरंत गोली चलाकर रस्सी तोड़ दी और कॉम्बैट के लिए रेडी हो गया। अंधेरे में कहीं शैडोज मूव कर रही थी। एलियंस की गिनती काफी ज्यादा थी। सिचुएशन देखकर जैक ने रिट्रीट करने बेहतर समझा। वो एग्जिट की तरफ भागा, रोप लगाई और एस्केप करने ही वाला था कि बाहर भी एलियंस एम्ब्यूश में थे। एक शॉट लगा और रोप टूट गई। जैक जमीन पर जोर से गिरा। उसका मेन वेपन हाथ से छूट गया। अब उसके पास सिर्फ एक हैंड गन बची थी। जब जैक बिल्कुल होपलेस हो चुका था, तभी रिपेयर ड्रोन 166 उड़ता हुआ आ गया। स्कैन करते ही उसने फुल फायर पावर अनलीज कर दिया। अंधेरे में छुपे एलियंस तुरंत मर गए। असल में विका को डर था कि जैक डेंजर में हो सकता है, इसलिए उसने टेट से ड्रोन डिप्लॉयमेंट की परमिशन ली थी और इसी डिसीजन की वजह से जैक की जान बच गई। बेस पर वापस आकर जैक ने ग्रेटफुल होकर विका को एक पूरी रात आराम दिया। अगले दिन सुबह आसमान से एक जबरदस्त एक्सप्लोशन की आवाज आई। जैक तुरंत अपना एयरक्राफ्ट लेके इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकला। उसने देखा कि एक वाटर एनर्जी टावर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था।
सीन एनालाइज करने के बाद जैक ने कंक्लूड किया कि एलियंस ने एनर्जी कोर्स को वेपन बना दिया था। तभी उसने एक अननोन सिग्नल डिटेक्ट किया। विका की मदद से सिग्नल का सोर्स ट्रैक किया गया। एबेंडेंड एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से था वो सिग्नल। एलियंस इसी बिल्डिंग को एंटीना के तौर पर यूज कर रहे थे। सिग्नल डिकोड करने पर पता चला ये सिर्फ रिटर्न कोऑर्डिनेट्स थे। क्या एलियन रीइंफोर्समेंट बुला रहे थे? जैक ने तुरंत सिग्नल कट कर दिया और रेडिएशन जोन के एज पर पेट्रोल किया। कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलने पर जैक ने अपना सिग्नल डिवाइस बंद कर दिया। फिर वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जो रेडिएशन से बिल्कुल दूर थी। ये था जैक का सीक्रेट बेस। यहाँ उसने एक छोटा सा वुडन कैबिन बनाया था। विका सिर्फ टाइटन जाना चाहती थी, लेकिन जैक अभी भी अर्थ से इमोशनली जुड़ा हुआ था। तभी आसमान से एक और जोर का ब्लास्ट सुनाई दिया। एक अननोन स्पेसक्राफ्ट स्काई से गिरा और लगभग वहीं क्रैश हुआ जहां पहले सिग्नल आया था। जैक जब वहां पहुंचा उसे लगा ये एलियन शिप होगी, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला ये बहुत पुरानी ह्यूमन स्पेसशिप थी। अंदर जाकर जैक हैरान रह गया। वहां कई ह्यूमन क्रायो स्लीप पॉड्स मौजूद थे। शिप के अंदर उसने एक और चीज देखी, एक औरत जो उसके सपनों में आती थी। मेमोरी इरेज होने के बावजूद जैक हर रात सेम ड्रीम देखता था। अर्थ डिस्ट्रक्शन से पहले का और एम्पायर स्टेट पर एक औरत के साथ डेट। वो नहीं जानता था वो कौन है, लेकिन दिल से महसूस करता था कि वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैक हमेशा सोचता था कि बस ये एक सिर्फ सपना है, लेकिन अब वो औरत उसके सामने जिंदा खड़ी थी। तभी पेट्रोलिंग ड्रोन वहां आ गए। स्कैन करते ही उन्होंने क्रायोपॉड के ह्यूमन को मारना शुरू कर दिया। जैक शॉक में था। जो ड्रोन्स ह्यूमन को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो उन्हीं को ही मार रहे थे। जब ड्रोन्स शिप की तरफ बढ़े, जैक ने एंट्रेंस ब्लॉक कर दिया। ड्रोन्स ने जैक को फ्रेंडली यूनिट के रूप में आइडेंटिफाई किया और वापस चले गए। जैक ने उस औरत को बचा लिया और बेस पर ले गया। उसे क्रायो स्लीप से जगाया और होश में आते ही उस औरत ने जैक का नाम ले लिया। उसका नाम था जूलिया। विका ने जूलिया को बताया कि वो 60 साल से सो रही थी और अर्थ पर क्या क्या हो चुका है। जूलिया ने अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसने जैक और विका को हाथ पकड़ते देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अगले दिन जूलिया ने जैक से रिक्वेस्ट की कि वो उसे क्रैश साइट पर वापस ले जाए ताकि फ्लाइट रिकॉर्डर मिल सके। रूल के अगेंस्ट होने के बावजूद जॉन का स्ट्रेंज बिहेवियर और जूलिया की मिस्ट्री जैक को रेस्टलेस कर रही थी। सोच विचार के बाद जैक मान गया। दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर रिट्रीव कर लेते हैं, लेकिन तभी एनिमीज ने उन्हें घेर लिया। जैक को बेहोश कर दिया गया। जब उसकी आंख खुली वो कुर्सी से बंधा हुआ था। लाइट्स ऑन हुई और एक शॉकिंग ट्रुथ सामने आया। जिन्हें वो एलियन समझ रहा था वो असल में ह्यूमंस थे। उनके लीडर बीच ने बताया कि अर्थ पर कोई एलियन नहीं है, असली एलियन ही टेट है। 60 साल पहले इंसान वार हार चुके थे। जो अजीब कपड़े वो पहने हुए थे वो पुराने प्रोटेक्टिव सूट थे ताकि ड्रोन्स उन्हें डिटेक्ट न कर सके। ड्रोन्स हमेशा से ही ह्यूमंस को ही मार रहे थे। उन्होंने शिप को अर्थ पर वापस बुलाया ताकि उसका न्यूक्लियर रिएक्टर मिल सके। एनर्जी कोर्स के साथ मिलकर उसकी पावर न्यूक्लियर बम के बराबर हो सकती थी। उनका गोल था टेट को डिस्ट्रॉय करना। उन्होंने एक ड्रोन कैप्चर किया था, लेकिन उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ जैक के पास ऑथराइजेशन थी। प्लान ये था कि जैक ड्रोन के थ्रू रिएक्टर को टेट के अंदर भेजे और अंदर से ब्लास्ट करे। जैक ने साफ मना कर दिया। बीच जानता था जैक तब तक नहीं मानेगा जब तक वो खुद सच ना देखे। उसने जैक को कहा कि रेडिएशन जोन जाकर खुद सच देख ले। जैक और जूलिया को छोड़ दिया गया। एम्पायर स्टेट पर जैक ने विका को कांटेक्ट किया और पिकअप के लिए बोला। यहीं पर जैक ने अपने सपनों के बारे में बताया। जूलिया की आंखें भर गई। उसने अपनी कहानी सुनाई। 60 साल पहले नासा ने एक टीम भेजी थी टाइटन को सर्वे करने के लिए। लॉन्च के 6 हफ्ते बाद टेट अर्थ के पास आ गया। मिशन तुरंत चेंज कर दिया गया और उन्हें टेट इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया। जैक, विका और जूलिया इसी टीम का हिस्सा थे। सब लोग क्रायो स्लीप में चले गए, लेकिन अब जैक और विका टाइम से पहले जग गए और अननोनली टेट के सिस्टम का पार्ट बन चुके थे। जैक जूलिया को सपने में देखता था क्योंकि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे। इसी जगह पर जैक ने पहली बार जूलिया को प्रपोज किया था। जैक जूलिया की कहानी सुन रहा था और जैसे ही उसने जूलिया के गले में लटका हुआ रिंग देखा, जैक के दिमाग में पुरानी यादें धीरे धीरे वापस आने लगी। आखिरकार दोनों एक दूसरे को जोर से गले लगा लेते हैं। इसी बीच उन्हें लेने आने वाला फ्लाइंग एयरक्राफ्ट भी वहां पहुंच चुका होता है और ये सब विका देख लेती है। जैसे ही विका ने जैक और जूलिया को एक दूसरे के बाहों में देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब जैक बेस वापस आता है वो तुरंत चाहता है कि विका को अपने साथ ले जाए, लेकिन अब जैक ने विका का दिल
डील पूरी तरह तोड़ दिया था। विका सीधा टेड को सिचुएशन रिपोर्ट कर देती है। उसे लगता था टेड जूलिया को मार देगा, लेकिन जो ड्रोन्स आए उन्होंने पहले विका को ही मार दिया। असल में टेड का प्लान था यहाँ मौजूद सब लोगों को खत्म करना। जब ड्रोन जैक को मारने ही वाला होता है तब अचानक ड्रोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। पता चलता है जूलिया ने फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के वेपन का यूज किया था। इसी वक्त टेड खुद दोबारा अपीयर होता है। वो जैक से कम्युनिकेट करके कहता है कि जो ड्रोन ने अभी विका को मारा है वो सिर्फ प्रोग्रामिंग एरर की वजह से हुआ है। टेड जैक को जूलिया को वहाँ पर ले आने के लिए बोलता है, लेकिन अब जैक टेड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। वो जूलिया का साथ लेकर बेस छोड़ देता है। इसी दौरान 3 ड्रोन उनका पीछा करने लगते हैं। ड्रोन से बचने के लिए जैक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को सीधा क्लाउड्स के अंदर ले जाता है। क्लाउड्स के बीच फ्लाइंग एयरक्राफ्ट तेजी से उड़ता है। जैक अपने कैलकुलेशन से लाइटनिंग स्ट्राइक से बच जाता है, लेकिन पीछे आ रहे ड्रोन्स इतने लकी नहीं होते। उसके बाद जैक एयरक्राफ्ट को एक नैरो माउंटेन एरिया में ले जाता है। यहाँ अपनी हाई लेवल फ्लाइंग स्किल का यूज करके वो जल्दी ही 2 ड्रोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। आखिरी ड्रोन सीधा सुसाइड अटैक पर आ जाता है। आखिरकार फ्लाइंग एयरक्राफ्ट रेडिएशन जोन में क्रैश हो जाता है। खुशकिस्मती से दोनों बिल्कुल सेफ होते हैं, लेकिन जैसे ही जैक एयरक्राफ्ट से बाहर निकलता है वो शॉक हो जाता है। यहाँ जरा भी रेडिएशन नहीं होती। जैक हिल पर चढ़कर एरिया ऑब्जर्व करने लगता है। तभी अचानक एक और फ्लाइंग एयरक्राफ्ट वहां लैंड करता है। उससे एक आदमी निकलता है और ड्रोन को रिपेयर करने लगता है। जैक तुरंत उस आदमी को पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन पास जाकर देखता है वो आदमी खुद जैक ही होता है। ये देखकर जैक अपना वेपन नीचे रख देता है। इसी वक्त जूलिया वहां भागकर आ जाती है। उस दूसरे जैक के दिमाग में भी यादें उभरने लगती है और जब वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है जैक तुरंत उस पर अटैक कर देता है। एक फाइट के बाद जैक आखिरकार उसे बेहोश कर देता है, लेकिन इसी फाइट के दौरान जूलिया जमीन पर गिर जाती है। असल में फाइट के बीच एक गोली गलती से जूलिया को लग जाती है। अब जैक को मेडिकल इक्विपमेंट ढूंढना ही होगा। फ्लाइंग एयरक्राफ्ट पर लिखा नंबर देखते ही जैक को सब समझ आ जाता है। जो जैक अभी मिला था वो यूनिट 52 था और वो खुद यूनिट 49 है, और जो टेड रेडिएशन जोन के बारे में बोलता था वो सिर्फ एक झूठ था, ताकि अलग अलग जैक कभी एक दूसरे से ना मिल पाए। उसके बाद जैक 52 नंबर जैक को बांध देता है और उसकी जगह लेकर 52 के बेस वापस आ जाता है। ये बेस 49 के बेस जैसा ही बिल्कुल सेम होता है। जैक जल्दी ही मेडिकल इक्विपमेंट ढूंढ लेता है। जब वो वहाँ से निकलने ही वाला होता है तब उससे 52 नंबर विका मिलती है। जैक उसे समझाता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन विका मना कर देती है। जब जैक वापस जूलिया के पास पहुंचता है तो देखता है 52 नंबर जैक वहाँ से गायब हो चुका है, लेकिन अब उसके पास टाइम नहीं था। सबसे पहले जूलिया का इलाज जरूरी था। जब जूलिया दोबारा होश में आती है जैक उसे अपने सीक्रेट लेक हाउस ले जाता है। यहाँ जैक जूलिया को बताता है कि वो रियल जैक नहीं है, वो एक क्लोन है, लेकिन जूलिया के लिए ये कोई मैटर नहीं करता। उसके लिए अगर सोच एक जैसी है तो वो उसका जैक है। अगले दिन दोनों मिलकर ह्यूमन रेसिस्टेंस बेस जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं बीच के साथ मिलकर टेड पर काउंटर अटैक करने के लिए। तब बीच 60 साल पहले की वार की कहानी सुनाता है। उस वक्त वो आर्मी ज्वाइन किए हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था। जैसे ही टेड आया उसने सबसे पहले मून को तोड़ दिया, जिसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर ने अर्थ को तबाह कर दिया। फिर टेड ने हजारों जैक के क्लोन्स भेजे जिनमें कोई इमोशन नहीं थे, सिर्फ ह्यूमंस को मारने के लिए। आखिरी प्लान था वाटर एनर्जी टावर्स के जरिए अर्थ की सारी एनर्जी चूस लेना। बीच ने जैक को इसलिए चुना क्योंकि उसने देखा था जैक ने जूलिया को बचाने के लिए अपने शरीर ड्रोन के सामने रख दिया था। तब बीच समझ गया ये जैक कोल्ड ब्लडेड किलर नहीं है। इसी वक्त जैक रिएक्टर को ड्रोन पर माउंट कर देता है और टेड के लिए रिटर्न राउट सेट कर देता है। जैसे ही वो मिशन शुरू करने वाले होते हैं 3 ड्रोन अचानक बेस पर अटैक कर देते हैं। पूरे बेस में केओस मच जाता है। बिना तैयारी के लोग भारी संख्या में मर जाते हैं, लेकिन सब लोग मिलकर आखिरकार ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर इस फाइट में बीच सीरियसली इंजर्ड हो जाता है और जो ड्रोन रिएक्टर ले जा रहा था वो भी डैमेज हो जाता है। लगता है सब कुछ खत्म हो गया। तब जूलिया एक प्लान सजेस्ट करती है। टेड ने पहले जैक से कहा था कि जूलिया को उसके पास ले आने के लिए, और वही मेथड उसे यूज करना चाहिए। इसी बहाने से टेड उन्हें अंदर आने से कभी मना नहीं करेगा। जूलिया की आंखों में पूरी डिटर्मिनेशन देखकर जैक के पास मान लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। जैक रिएक्टर को क्रायो स्लीप पॉड के अंदर रख देता है। उसके बाद जूलिया खुद उस पॉड में लेट जाती है। जैसे ही कंफर्म होता है जूलिया सो चुकी है, जैक क्रायो पॉड के साथ टेड की तरफ उड़ान भर लेता है। इसी दौरान जैक फ्लाइट रिकॉर्डर चला देता है जो जूलिया ने ढूंढा था, और 60 साल पहले का पूरा सच सामने आ जाता है। असल में जब स्पेसशिप टेड के पास पहुंचने वाली थी, कमांडर जैक और को पायलट विका सबसे
सबसे पहले जाग गए थे और विका पहले से ही जैक से प्यार करती थी। तब उन्हें पता चलता है टेड पूरी स्पेसशिप को अंदर खींच रहा है। सिचुएशन क्रिटिकल थी। जैक ने तुरंत क्रायोपोड्स का कनेक्शन तोड़ दिया। क्रायोपोड्स अपने आप अर्थ ऑर्बिट में वापस आ जाते हैं, लेकिन जैक और विका स्पेसशिप के साथ टेड के अंदर खींच लिए जाते हैं। रिकॉर्डर बंद होता है और जैक टेड के मेन गेट तक पहुंच चुका होता है। अपना पर्पस बताने के बाद फ्लाइंग एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली टेड के अंदर एंटर कर जाता है। तब अचानक दो ड्रोन सामने आ जाते हैं। जैक कोई झूठा रीजन देने ही वाला होता है, लेकिन टेड एनालाइज कर लेता है जैक झूठ बोल रहा है। टेड उससे सिर्फ 5 सेकंड देता है। तब जैक सच बोल देता है, मैं चाहता हूँ मेरा असिस्टेंट जिंदा रहे, मैं चाहता हूँ ह्यूमैनिटी सर्वाइव करे। यही जैक के दिल की सच्ची बात थी और वो टेस्ट पास कर लेता है। जैक टेड के अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है काउंटलेस क्लोन, सबके सब जैक और विका के। शॉक होने का टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि फ्लाइंग एयरक्राफ्ट टेड के कंट्रोल सेंटर तक पहुंच चुका होता है। लैंडिंग के बाद जैक तुरंत क्रायोपॉड को बाहर निकालता है, लेकिन जैसे ही वो पॉड खोलता है अंदर बीच होता है। असल में जूलिया को जैक लेक हाउस में पहले ही छोड़ आया था। जैक और बीच एक साथ डेटोनेशन स्विच प्रेस कर देते हैं। रिएक्टर एक्सप्लोड होता है और टेड पल भर में राख बन जाता है। अर्थ पर डेकेड से चल रही एलियन इन्वेंशन आज फाइनली खत्म हो जाती है। इसी वक्त लेक हाउस में जूलिया की आंख खुलती है। आसमान में चमकते हुए फायरवर्क्स देखकर वो सब समझ जाती है। अब 3 साल बाद जूलिया अब भी लेक हाउस में रह रही होती है और अब वहाँ एक छोटी सी लड़की भी होती है। वो लड़की जूलिया और जैक की बेटी होती है। एक दिन कुछ लोग उन्हें ढूंढते हुए आते हैं। उनके बीच यूनिट 52 जैक भी होता है। अब उसकी सारी मेमोरीज वापस आ चुकी होती हैं। पिछले 3 सालों से वो जूलिया को ढूंढ रहा होता है और अब जूलिया फिर से उस चेहरे को देखती है तो हैरान भी होती है और खुश भी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको जैक की कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ।